हेलो दोस्तों, डॉक्टर जांगी दिस साइड। एंड देखिए, इंडिया में तो हमारे पास में नई नई कोई खोज होती रहती है। ओके, कभी होता है कि 10 डेज़ हेयर ऑयल लगाइए और आपका 10 डेज़ के अंदर आपका ग्रोथ हो जाएगा। 7 डेज़ हेयर ऑयल और 7 डेज़ में आपका हेयर ग्रोथ हो सकता है। और मैंने एक रील भी देखी थी, इसमें देखा गया था कि 24 आवर्स के अंदर आपके बाल है वो उग सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्लेम्स काफ़ी होते हैं और ये मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया कि ये फ़ाल्स क्लेम होते हैं, तो इन बालों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना। लेकिन रिसेंटली एक स्टडी आई है, इस स्टडी में बताया गया है कि वास्तव में आपका 20 दिन के अंदर आपका हेयर ग्रोथ हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तव में ये स्टडी क्या है, और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि ये दवाई कब तक आ सकती है और हमारे लिए कितना यूज़फुल हो सकती है। अब हम इस स्टडी को समझते हैं, और ये स्टडी संग जेन लिन नाम के एक डॉक्टर हैं जो कि ताइवान के रहने वाले हैं, और उन्होंने बताया कि हमारी स्किन के अंदर क्या होता है कि जैसे स्किन का में कोई चोट लगती है या कोई ट्रॉमा होता है, तो ट्रॉमा होने के बाद में क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, सेल्स आती है वहाँ पर जो कि इस चीज़ को रिपेयर करने में हेल्प करती है। और ये जो रिपेयर करने वाली सेल्स होती है ना, हमारी स्किन के अंदर जो फैट लेयर होती है स्किन के अंदर, उसका ना फैट को ब्रेक डाउन कर देती है। तो ब्रेक डाउन करने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ एसिड्स निकलते हैं, और एसिड बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों एसिड्स हैं। और ये एसिड हमारी स्किन के अंदर क्या होता है कि बालों के जो रूट्स वाला पार्ट है, जहाँ पर वो एक बल्ज वाला एरिया है, जहाँ पे स्टेम सेल्स होती है, इस स्टेम सेल्स को क्या होता है एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। जनरली क्या होता है कि स्टेम सेल्स हो जाती है, तो सोने के बाद में क्या होता है कि ये फिर आपका नया बाल आपको नहीं आ पाता है। ओके, तो ये आप कह सकते हैं कि ये स्टेम सेल को जगाने का काम करती है, वहाँ पे अपने एक एनर्जी देने का काम करती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंदर, उनको एक एनर्जी देने का काम करती है, और उसके बाद में ये रीएक्टिवेट हो जाती है। जब आपके स्टेम सेल्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, यही स्टेम सेल्स आप नीचे जाके आपके जो बाल को रूट होता है वहाँ पे एक्टिवेट करती है, और आपका एक नया बाल आता है। तो बेसिकली ये वाला स्टडी है, और ये स्टडी अभी तक जो है वो माइस में किया गया है। और ये माइस में आप देख पा रहे हो, ये फोटोग्राफ है। तो सबसे पहले डॉक्टर ने क्या किया कि एक कुछ माइस को लिया, उसके बाद में उनको बिल्कुल शेव किया, और शेव करने के बाद एक पर्टिकुलर जगह पर ये एसिड थे वो एसिड लगाए गए, और ये 20 दिन के बाद आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा रोबस्ट ग्रोथ है इनका। ओके, अब ये बात करते हैं कि ये दवाई वास्तव में कब तक आने वाली है। देखिए, पहली बात है कि ये दवाई अभी तक है वो माइस के ऊपर ही होने वाला है, सिर्फ चूहों के ऊपर ही हुआ है और ह्यूमन पर नहीं हुआ है। और ह्यूमन पर आने के लिए कम से कम मान के चलिए कि 5 से 7 साल लगते हैं। किसी भी दवाई को आने के लिए क्या होता है, उसमें अलग अलग तरह के ट्रायल होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हम एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसका, कि ये फॉर्मुलेशन है जो हमारी बॉडी के ऊपर लगने वाला है या फिर खाने वाला है। उसके बाद में क्या होता है, एक फेज़, अलग अलग फेजेस की ट्रायल होती है। फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल एंड फेज़ 3 ट्रायल होती है। फेज़ 1 में क्या होता है कि हमारे पास में कुछ ये देखा जाता है कि कोई बड़ा साइड इफेक्ट तो नहीं होता है ना। तो ये सेफ्टी ट्रायल होता है बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि 50 से लेकर 100 लोग को अलग-अलग जो है वॉलंटियर होते हैं, उनको हम लेते हैं। उसके बाद में दवाई अगर खाने की होती है तो खाने की दी जाता है, लगाने का तो लगाने दिया जाता है, और जनरल मान के चलिए इसमें 1 से लेके 2 साल के आसपास लगता है। सेकंड फेज़ में हम देखते हैं कि वास्तव में इसका इफेक्ट कितना हो रहा है, तो इसमें रफली 2 या 3 साल लग जाते हैं। इसमें रफली 200 से लेके 500 जो है वो वॉलंटियर्स रखते हैं, और उसके बाद देखते हैं। और थर्ड जो फेज़ होता है मान के चलिए कि 2 या 3 साल, क्योंकि लार्ज एक स्केल में स्टडी होती है। तो इस दवाई को मान के चलिए कि आने के अंदर कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे। तो अभी तो ये दवाई नहीं है। और अच्छी बात इसमें क्या-क्या निकल के आ रही है। देखिए, पहली बात है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस दवाई के अंदर इसका फ़ॉर्मूलेशन किस तरह का हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई लगाने का जो फ़ॉर्मूलेशन होता है ना, ये मान के चलिए कि ज़्यादा थोड़ा-सा एक्सेप्टेबल होता है। अगर मैं कहूँ कि कोई दवाई आपको जो कि 20 साल तक खानी है, तो खाने वाला पार्ट कहीं न कहीं बालों के लिए लोग थोड़ा कम एक्सेप्ट करते हैं, तो लगाने वाला पार्ट में रहेगी। तो दवाई कह सकते हैं कि आपका या तो ऑइंटमेंट या लोशन फ़ॉर्मूलेशन में आ सकती है। सेकंड पार्ट है कि ये कहाँ पर वो कैसे एक्ट करती है। देखिए, जो दवाइयाँ जैसे कि हॉर्मोन्स के थ्रू काम करती है, वो जनरली थोड़ा-सा हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई दवाई जो कि वेस्कुलर थ्रू, मतलब ब्लड के थ्रू आपको जाने वाली होती है बालों के रूट्स के अंदर, उसको भी हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक स्टेम सेल की एक्टिवेशन के हिसाब से जो है वो काम करती है, तो उस हिसाब से देखा जाता है कि ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन इसमें एक ये भी बात है कि क्योंकि ये ग्रोथ पर ही काम करती है आपका, और ये हार्मोन वाले पार्ट पे काम नहीं करती, तो अगर मेल पैटर्न बाल्नेस की बात करें तो हो सकता है कि ये भी दवाई आपको लंबे समय तक यूज़ करना पड़े। ओके, तो ये एक आपके साथ एक नेगेटिव पार्ट बन सकता है। और मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि ये दवाई पॉसिबल है कि हम जैसे पीआरपी थेरेपी या जीएफसी थेरेपी या जो इंतुसोब्स वगैरह है, उनके साथ में जो हम उनको आपको क्या ऑफ़र करें। लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी अर्ली स्टेज की स्टडीज़ वगैरह है। तो जैसे-जैसे स्टडीज़ वगैरह आएगी मैं आपको इसमें बताता रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करना कि जो आपके ऑर्गेनिक एसिड है वो आप डीआईवाई अपना शुरू कर दें, कि चलो ठीक है, मैं लगाना शुरू करता हूँ अपने हेयर के ऊपर या फेस स्किन के ऊपर, और देखता हूँ कितना ग्रोथ है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है कि हमारी स्किन पे लगेंगे तो कुछ इरिटेशन कर सकते हैं। और सेकंड ये होता है कि ये डायरेक्टली स्किन के रूट में पहुँच नहीं सकते, उसके लिए कुछ व्हीकल्स वगैरह की नीड होती है। ओके, आप देखा कि कुछ आदिवासी जो तेल बनाते हैं, घोट के बनाते हैं इस तरह से, तो मान के चलिए कि उसका जो पेनिट्रेशन है उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम की नीड होती है किसी भी दवाई को उस एरिया तक पहुँचाने के लिए। ओके, तो आपको ये वाला दवाई वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो ये था नई दवाई के बारे में, नए एसिड्स के बारे में, एंड उम्मीद करूँगा कि आपको भी ये पसंद आया होगा। ओके, अगर आपको कोई नई स्टडी कहीं मिली है, आप कोई जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हम यहाँ पे
इस सीरीज़ के अंदर नई स्टडीज़ के बारे में बताते हैं। अगर आपको ये पसंद है स्किन एंड हेयर के बारे में, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।